जल और जंगल के साथ ही आसमान में भी एक नियम होता है। हर बड़ा अपने से छोटे को मारकर अपना वर्चस्व बनाता है। ये नियम पशु पक्षियों और जल के जीव जंतुओं पर लागू होते हैं, लेकिन इंसानों पर ये नियम नहीं लागू होते। वजह कही जा सकती है समाज और साक्षरता। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, शायद इसीलिए हम इंसान कहलाते हैं। मगर इतना सब होने के बाद भी अक्सर ये देखने को मिल ही जाता है कि जहां ताकतवर कमजोर को दबाता है या फिर उसका हक मारता है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, तो जरा पहले नामों की इस लिस्ट को देख लीजिए। ये नाम उन बच्चों के हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है ताकि वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकें। दरअसल प्रतिभावान बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस नाम से योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से कम है और बच्चा पढ़ने में तेज तरार है, तो उसकी विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। मगर अब जरा इस लिस्ट में बच्चों के नाम के आगे उनके पिता का नाम और काम देख लीजिए। IPS मनीष त्रिपाठी, IAS जितेंद्र कुमार सोनी, IAS संदीप वर्मा, ये वो नाम है जो राजस्थान में ऊंचे पदों पर तैनात हैं। लेकिन इन सभी के बच्चे सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा लेकर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, बल्कि कुल चयनित 245 बच्चों में से 14 बच्चे IAS और IPS अफसरों के हैं। इस तरह कुल करीब 73 बच्चे अलग अलग अफसरों के परिवारों से हैं। अब सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी अफसरों के बच्चों को मिल रहे फायदों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस बारे में CM से बात करेंगे। के बच्चे जो है वो लाभ ले रहे हैं स्कॉलरशिप। देखिए, स्कॉलरशिप योजना जो राजस्थान में शुरू हुई, उसमें नीयत राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की अच्छी थी। मैंने खुद ने इस योजना के बारे में ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि ओवरऑल ये जो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा, टीवी पर देखा, मेरा खुद का ये मानना है IAS ऑफिसर सबसे बड़ा होता है। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, DG, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको इस स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है। उनको तो आगे बढ़कर ये छोड़ देनी चाहिए थी, और अभी भी उनको तो बड़ा सम्मान करना चाहिए। सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए फीस, जो फाइनेंशियली साउंड है। क्या करेंगे? और ऐसे में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस योजना को जिन अधिकारियों ने बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया, वो अधिकारी महान कौन है, उनकी भी अपन जांच तो करें। कौन है ये? मतलब योजना बना दी तो मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब बच्चे हैं, वो चाहे ST SC के हैं, दलित है, पिछड़े हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, लेकिन गरीब हैं, उन बच्चों को यदि हम ये सहायता देते तो उसका लाभ ज्यादा मिलता। अब आज एक आदमी जिसके पास कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो आगे बढ़कर इस तरह की योजनाओं में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। आगे से जब योजना बनेगी, मैं खुद कैबिनेट में बैठता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ पूरा ध्यान देंगे हम। और ये योजना किन अधिकारियों ने प्रस्तुत की, कैसे पास करा ली, और IAS ऑफिसर्स यदि इस तरह से खेल खेल जाते हैं तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानता, गलत। दरअसल राजीव गांधी स्कॉलरशिप में पहले पारिवारिक आय का दायरा 8 लाख था। इसके बाद सरकार ने सालाना इनकम का दायरा बढ़ाया तो विदेश में पढ़ने के लिए अपनों में रेवड़ियां लूटने की होड़ सी मच गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं किया। शुरुआत में योजना के अनुसार इसमें वही बच्चे आवेदन कर सकते थे जिनका विदेश के सिलेक्टेड संस्थानों में एडमिशन हो चुका है और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख से नीचे हो। हालांकि इस योजना में सरकार के मंत्री और अफसरों के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अपनों को ऑब्लाइज करने के लिए योजना में पारिवारिक आय की लिमिट का दायरा 8 लाख से बढ़ाकर एक कैटेगरी 25 लाख और दूसरी कैटेगरी 25 लाख से ज्यादा सालाना आय वालों के लिए बना दी। उसके बाद अफसरों के बच्चों का भी सिलेक्शन होना शुरू हो गया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये हमेशा से इनकी कार्यपद्धति में रहा है। कांग्रेस में उठा के देखो, किसी साधारण परिवार के किसी युवा को राजनीति में आने का अवसर मिला क्या? किसी अच्छे पद पर मौका मिला क्या? मृतक आश्रित, आप कोई भी किसी की पिताजी की डेथ हो गई तो उनका बेटा राजनीति में आ गया। कोई साधारण गांव गरीब किसान का बेटा कभी राजनीति में नहीं आया। तो ऐसे भी आप देखिए, कोटा में मैंने कल देखा था, मंत्री जी अपने ही बेटे को एक लाभार्थी का कार्ड दे रहे थे। तो ये घर में ही लाभार्थी योजना चल रही है।
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस शुरू की गई थी 8 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए, मगर अब उसका फायदा बड़े बड़े अफसर उठा रहे हैं। इन अफसरों की सालाना तनख्वाह लाखों रुपए होने के बावजूद उनके बच्चे इस योजना का फायदा उठाकर विदेश में सरकारी खर्च पर पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के अलावा केंद्र सरकार के 15 अफसरों ने भी योजना का फायदा उठाया है। खास बात यह है कि इस योजना में वार्षिक आय का दायरा बढ़ते ही राज्य के अलावा केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी अपने बच्चों के लिए आवेदन कर दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। इनमें रिटायर्ड आईएएस समेत डीआईजी, एडीजी, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन जैसे अफसर शामिल हैं।